इंटरव्यू से पहले मिरर के सामने जाके स्टूडेंट्स क्या प्रैक्टिस करते हैं? स्माइल, पोस्चर, कैसे बोलना है, मेरी हंसी है कि नहीं है ना? लाइंस याद करना। पर इंटरव्यू के रूम के अंदर जाके ही अगर इंटरव्यू ने थोड़ी सी साइकोलॉजी टेस्ट कर ली, थोड़ा सा डांट दिया या थोड़ा सा गड़बड़ हो गया उनकी प्लानिंग में, तो सारा कॉन्फिडेंस वहीं चूर चूर हो जाता है। तो उसमें प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम प्रिपरेशन नहीं होती, प्रॉब्लम होती है फेक कॉन्फिडेंस। सो हेलो एवरीवन, दिस इज कैडेट महेंद्र हियर एंड वेलकम बैक। आज हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं कि फेक कॉन्फिडेंस क्या होता है, इंटरव्यू में कैसा कॉन्फिडेंस तुम्हारा नहीं चलेगा जो कि अभी तक तुम प्रैक्टिस करते आ रहे हो सेल्फ प्रिपरेशन में या तुम्हारी कोचिंग में, और हम रियल कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड कर सकते हैं, उसकी कोप अप मैकेनिज्म क्या है। एक बेसिक पॉइंट, अगर तुम इंटरव्यू में नॉलेज होने के बाद भी तुम्हें टेक्निकल में सब आता है, तुम्हें नॉन टेक में भी सारी चीजें क्लियर है, तुम्हारा स्क्रिप्टिंग सारा डन है, बट नॉलेज होने के बाद भी तुम्हें लगता है अगर कि तुम इंटरव्यू में, मॉक इंटरव्यूज में या वहाँ कंपनी इंटरव्यूज में जाके अंडर परफॉर्म कर जाते हो, तुम अपना फुल पोटेंशियल नहीं दिखा पाते हो, तो ये वीडियो ही तुम्हारे लिए है। तो हम पहले समझ लेते हैं कि फेक कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है। हमने वीडियो के स्टार्टिंग में ही हाइप बना के फेक कॉन्फिडेंस बोल दिया, बट एक्चुअली फेक कॉन्फिडेंस का मतलब क्या है? पहला पॉइंट, फेक कॉन्फिडेंस का मतलब ये है कि तुम ओवर लाउड हो रहे हो। पहली चीज कि मैंने हमेशा बोला है कि वॉइस में एम्फेसिस लाओ, शब्दों का एम्फेसाइज करो, है ना, वॉइस को थोड़ा एनहांस करो तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस दिखेगा। बट कुछ लोग इसको मिस इंटरप्रेट करके तेज बोलना, चीखना स्टार्ट कर देते हैं। फेक कॉन्फिडेंस यही होता है कि इंटरव्यू में जाके सिचुएशन के हिसाब से सिचुएशनली फ्रेमवर्क को अपने एडजस्ट करना है, सिचुएशन के हिसाब से अपनी वॉइस एडजस्ट करनी है। कॉन्फिडेंस ये नहीं होता कि तेज तेज बोल दे होता जाके ये सब, बट फेक कॉन्फिडेंस तुम्हारे चीखने से दिखाई देता है। फेक कॉन्फिडेंस होता है कि तुम मेमोराइज आंसर बोल रहे हो, रट्टाफिकेशन वाले आंसर बोल रहे हो, नॉन टेक का आंसर जो भी बना के ले गए हो। फॉर एग्जाम्पल, इसका भी एग्जाम्पल दे देता हूँ। नॉन टेक का आंसर सारे तुम्हारी क्लियर है, स्क्रिप्टिंग सारी तुम्हारी क्लियर है, बट इंटरव्यू ने जाते ही तुम्हें कोई और क्वेश्चन पूछ लिया इंट्रोडक्शन के अलावा, फिर उसके बाद इंट्रोडक्शन पूछा तो तुम स्टार्ट कर रहे हो, थैंक यू सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। ये रटा रटाया आंसर है, तुम बीच में से कैसे थैंक यू सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी बोल सकते हो? तुम इंट्रोडक्शन एज अ फैमिलियर वे में स्टार्ट करोगे, सिचुएशन के हिसाब से अपना फ्रेमवर्क एडजस्ट करोगे। ये सब चीजें कहाँ गई? क्योंकि तुमने मेमोराइज किया आंसर, तुमने सिचुएशनली फ्रेमवर्क के हिसाब से आंसर प्रिपेयर नहीं किया है, तुम मेमोराइज आंसर पर डिपेंडेंट हो, इसीलिए यहाँ पे गलतियां होती हैं और इंटरव्यू तुम्हें पकड़ लेता है। और सेकेंडली, तुम आंसर को डिफेंड कर रहे हो, तुम जो भी बोल रहे हो, तुम क्रॉस क्वेश्चन से बच रहे हो, क्रॉस क्वेश्चन ना पूछे इस चीज से बच रहे हो, तो ये भी फेक कॉन्फिडेंस दिखाता है। तुम ओवर स्माइल कर रहे हो, ओवर एक्सप्लेन कर रहे हो। तुमने मिरर के सामने स्माइल का प्रैक्टिस तो कर ली कि मैं ऐसे हंस रहा हूँ तो अच्छा दिख रहा हूँ, इंटरव्यू को अच्छा देखेगा, हंस के दिखाऊंगा। स्माइली फेस तुम्हें किसी ने टिप दी होगी कि इंटरव्यू में जाओ तो स्माइल करो, बट तुम फेक स्माइल कर रहे हो, ओवर एक्सप्लेन कर रहे हो, तो इस चीज़ों में तुम फंस सकते हो। ये तुम्हारा फेक कॉन्फिडेंस दिखाता है। ये सब चीज़ें तुम्हारी इनसिक्योरिटी दिखाता है। इंटरव्यूअर जो होते हैं वो साइकोलॉजी समझते हैं, उन्हें वेरियस बच्चों का, तुमसे भी अच्छे बच्चों का, तुमसे भी खराब बच्चों का इंटरव्यू ले रखा है, तो साइकोलॉजी समझते हैं, उन्हें समझ में आता है कि कैंडिडेट कब एक्ट कर रहा है, कब वो नेचुरल है, कब वो रट के आया है, कब वो नेचुरली स्पीकिंग कर रहा है। तो फेक कॉन्फिडेंस बेसिकली कब फेल होता है? ये एक नेचुरल सी चीज़ है, ये मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है। फेक कॉन्फिडेंस कब फेल होता है? कि जब तुम अपना पेस बिल्ड करते हुए चलते हो इंटरव्यू में विद अ फेक कॉन्फिडेंस, और जहाँ क्रॉस क्वेश्चन आता है, जहाँ तुम्हें अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, वहीं पे तुम फंसते हो, वहीं पे तुम्हारा कॉन्फिडेंस डामाडोल हो जाता है। तो फेक कॉन्फिडेंस से तुम्हारा प्रेशर हैंडलिंग पे इफेक्ट पड़ता है। जैसे ही इंटरव्यू फॉलो अप क्वेश्चन पूछता है या थोड़ा सा ट्विस्ट कर देता है ना, तो वहाँ पे कैंडिडेट फ्रीज हो जाता है कि सर नहीं बनता, सर नहीं बनता, हिंदी में स्विच हो जाता है। ये भी गलतियां होती हैं इंटरव्यू में जाके। तो पूछोगे भैया तो इंटरव्यू एक्चुअली देखता क्या है? कॉन्फिडेंस क्या समझ नहीं आया कुछ? देखो, इंटरव्यू एक्चुअली क्या चेक करता है? वो चेक करता है कि तुम अपनी लिमिटेशंस को एक्सेप्ट करते हो कि नहीं, तुम इंटरव्यू में कितना नेचुरल रह सकते हो। अब तुम इंटरव्यू को एज अ स्पीकिंग टेस्ट भी ले रहे हो, नॉन टेक्निकल को भी एज अ स्पीकिंग टेस्ट ले रहे हो, तो इंटरव्यू तुम्हें दिखेगा कि तुम लिमिटेशन को एक्सेप्ट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, तुम क्रॉस क्वेश्चन से बच रहे हो कि नहीं बच रहे हो। मैंने यहाँ भी और अपने मर्चेंट नेवी ऑडियंस को, अपने यूट्यूब चैनल की ऑडियंस को सबको सिखाया है कि क्रॉस क्वेश्चन होना अच्छी बात है, तुम्हें क्रॉस क्वेश्चन के ऑलरेडी आंसर पता होने चाहिए, तो तुम इंटरव्यू को लीड कर सकते हो। ठीक है, तो तुम कामली रिस्पॉन्ड कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ये भी टेस्ट होता है। तुम सिचुएशन के हिसाब से अपने आंसर्स को एडजस्ट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ये भी टेस्ट होता है इंटरव्यू में। शिप पे भी जाके कभी भी तुमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ जाएगा तो तुम स्क्रिप्टिंग तो करोगे नहीं, तो परफेक्ट आंसर नहीं चाहिए होता है, परफेक्ट जजमेंट होता है वहाँ पे। तो अब तुम पूछोगे कि कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड है? कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का बेस यही होता है कि क्लियरिटी, ऑनेस्टी एंड कंट्रोल। तुम जो भी बोलो उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए तुम्हारे, कि इंग्लिश नहीं आती। डिफरेंट बैचेस के लोग बोलते हैं, डीएनएस के, बीटेक के, बीएससी के, जीपी रेटिंग के स्पेशली, कि हमें इंग्लिश नहीं आती। तो इंग्लिश उतनी ही बोलो जितनी क्लैरिटी हो तुम्हारी, तुम्हारे दिमाग में, सामने वाले को तुम्हारे थॉट समझने में क्लैरिटी होनी चाहिए, उतनी इंग्लिश की प्रैक्टिस डालो। ऑनेस्ट रहो, तुम जो हो अपनी ट्रू पर्सनैलिटी दिखाओ। हमें हाँ, ये नेचुरल है कि तुम अच्छा ही फेस दिखाओगे इंटरव्यू में, बट फेक फेस मत दिखाओ। अच्छा फेस दिखाना और फेक फेस दिखाने में डिफरेंस है। तो ऑनेस्टी बिल्ड करो और कंट्रोल के साथ बोलो कि एक फेस तुम मेंटेन कर सकते हो हमेशा,
अगर इंटरव्यू में जाके तुम्हारा कॉन्फिडेंस ब्रेक होता है तो भी तुम एकदम जमीन पे ना आके एक पेस बिल्ड कर सकते हो। क्लैरिटी से तुम्हें पता हो कि तुम क्या बोल रहे हो, ऑनेस्टी से आई डोंट नो बोल पाओ, कंट्रोल से तुम पेस, टोन और पॉज को मैनेज कर सकते हो। सो ये तीनों चीज़ें हैं ना, वो फेक कॉन्फिडेंस से कभी नहीं आती है। तो नेचुरल कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, इस चीज़ को फेस करो। तो मर्चेंट नेवी में सेलेक्ट होना है तो अपने आप को फेस करो, अपना फेक कॉन्फिडेंस, अपनी गलतियों को पॉइंट आउट करो और इम्प्रूवमेंट के साथ ही तुम परफेक्टली एक मर्चेंट नेवी इंटरव्यू में सेलेक्ट हो सकते हो। सो अब आंसर कैसे प्रिपेयर करें, ये चीज़ें पूछेंगे लोग कि हम फेक कॉन्फिडेंस कैसे ना बिल्ड करें, रियल कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करें। भले ही तुम्हें स्क्रिप्ट याद नहीं है अपनी, तो कैमरे के सामने या मिरर के सामने अपनी स्क्रिप्ट देख के प्रैक्टिस करो, वॉइस मेंटेन करो, आंसर्स रटना बंद करो और फ्रेमवर्क पर प्रैक्टिस करो कि मुझे ये आंसर में एटलीस्ट अगर मुझसे ये क्वेश्चन पूछा गया तो मुझे ये आंसर में ये चीज़ें मेंशन करनी ही है बाय एनी कॉस्ट। और हमेशा फिक्स स्क्रिप्टिंग पे मत जाओ, फ्रेमवर्क के हिसाब से आंसर प्रैक्टिस करो, मिरर के सामने या सिंपल लैंग्वेज में बोलने का प्रैक्टिस करो, ज्वाइनिंग वर्ड्स यूज करो, अननेसेसरी वर्ड्स, रिपीटेड वर्ड्स, सर सर सर, आई एम दिस, आई एम दैट, सर दिस, सर दैट, रिपीटेड वर्ड्स का यूज करना बंद करो, ये भी फेक कॉन्फिडेंस दिखाता है। इंटरव्यू में जाके बेसिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट आई कांटेक्ट मेंटेन करने का कोशिश करो। और जैसे ही मुझे पता है तुम कन्विंसिंग बातें करते हो, जैसे हम कन्विंसिंग बातें करते हैं अपनी मम्मी से, अपने पेरेंट्स से, कि वो सामने वाला कन्विंस हो जाए, तो वैसे ही तुम्हें इंग्लिश ऐसी बोलनी है, अपनी टोन ऐसे रखो कि वो सामने वाले को कन्विंसिंग लगे कि एटलीस्ट हाँ ये बंदा मुझे कन्विंस कर पा रहा है, इसे सेलेक्ट करने के चांसेस अच्छे हैं। कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं होता कि तुम फ्लॉलेस हो, मतलब फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहे हो, नहीं कर रहे हो, ब्रेक हो रहे हो, ये कॉन्फिडेंस नहीं होता। कॉन्फिडेंस का मतलब ये है कि तुम एक परफेक्ट क्लैरिटी के साथ, विद ऑनेस्टी एंड फ्रेमवर्क के साथ तुम अपना आंसर डिलीवर कर पा रहे हो विद अ गुड वॉइस टोन, विद अ गुड टोन, तो ये कॉन्फिडेंस है और तुम कंफर्टेबल हो एटलीस्ट। तो तुम ये चीज़ याद रखो कि फेक कॉन्फिडेंस तुम्हें इंटरव्यू तक तो ले जा सकता है, तुम्हारा पेपर क्लियर करवा सकता है, बट फेक कॉन्फिडेंस से तुम्हारा इंटरव्यू क्लियर होना थोड़ा मुश्किल है। तो सिलेक्शन के लिए एक रियल कॉन्फिडेंस बिल्डअप करो, आज से ही अपनी रियलिटी एक्सेप्ट करो, जो भी तुम्हें दिक्कत है, जो भी तुम्हारी बुरी चीज़ें हैं, उन चीज़ों को पॉइंट आउट करो, नोट डाउन करो और उन चीज़ों को डे बाय डे इंप्रूव करो, क्योंकि अभी अगस्त बैच के लिए टाइमिंग है। जो प्रिपरेशन और क्लैरिटी के साथ प्रैक्टिस से आएगा वही है रियल कॉन्फिडेंस। सो तुम अगर मर्चेंट नेवी के लिए रियलिटी में प्रिपेयर करना चाहते हो, ऐसी ही अच्छी टिप्स सीखना चाहते हो, तो सब्सक्राइब दिस चैनल और कोई भी तुम्हें डाउट है तो कमेंट डाउन बिलो, आई विल पर्सनली रिप्लाई टू दैट।